10 साल की जैसे आपकी बेटी हुई उसको पीरियड्स के बारे में सब कुछ बता दो, जिससे इट्स नॉट ए शॉक फॉर हर। बट अब आई वुड से कि हमें 7-8 साल अपने बच्चे का हेल्थ देख के, अगर बच्चा थोड़ा हैवियर साइड पे है तो उसको आप 7-8 साल पे ही बता दो। उसको और भी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, गुड टच, बैड टच एंड ऑल, वो सब भी बताना पड़ेगा। तो उसके साथ आप उसे पीरियड्स का भी कंसेप्ट बता दो, जिससे बच्चा मिसलीड ना हो जाए और प्रिपेयर्ड हो उसको हैंडल करने के लिए, शॉक में ना आ जाए। प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हो तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा एंटी फर्टिलिटी होता है। मेंस्ट्रुअल पैड का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि वो डिस्पोजेबल हैं और ईजी टू यूज़ हैं, बट उनका नुकसान ये है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। कुछ की सरफेस बहुत सिंथेटिक होती है, उस पर अगेन BPAs होते हैं, कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो आपको वल्वाइटिस और कई तरह की प्रॉब्लम्स, कार्सिनोजेनिक भी होते हैं वो। तो वो आप कॉटन कवरिंग का सैनिटरी पैड चूज कर सकते हो। बॉडी फैट ज़्यादा होने की वजह से पीरियड्स की एज कम हो रही है। एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा बंसल। मैं आपका स्वागत करती हूं दृष्टि टॉक पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स है, मिसकॉन्सेप्शंस है रिगार्डिंग पीरियड्स, वुमेन हाइजीन, प्रेगनेंसी को लेके। सो आज हम उन मिथ्स, मिसकॉन्सेप्शंस को ब्रेक करेंगे और उन सब मिथ्स को ब्रेक करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, Cloud9 हॉस्पिटल चंडीगढ़। सो मैम, वेलकम आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू कांक्षा। डॉक्टर मोनिका, बहुत सारे ऐसे हम वुमेन के ऊपर ना एक क्लॉक घूमती रहती है, दैट्स कॉल्ड अ बायोलॉजिकल क्लॉक। हम बोलते हैं, हम खुद जब हम जब वुमेन अपने कोड वर्ड में बात करते हैं, यार बायोलॉजिकल क्लॉक हैज बीन टिक्ड ऑफ या कुछ ऐसे। सो इज दिस बायोलॉजिकल क्लॉक फॉर रियल? Yes, Akansha, biological clock is for real. Women have a lot of pressure and one of the pressure is the biological clock. अब biological clock होती क्या है? ये आपकी एज के संग आपकी जो फर्टिलिटी कम हो जाती है उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो एक लेडी के पास सेट नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो उसके 30 इयर्स तक मैक्सिमम फर्टिलिटी रहती है, बट 30 इयर्स के बाद फर्टिलिटी कम होने लगती है और बायोलॉजिकल क्लॉक टिक करने लगती है। इसी को हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। सो मैम, इसका मतलब ये है कि फर्टाइल एज फॉर वुमेन इट्स 30 और बिलो 30, राइट? सी, मोस्ट फर्टाइल एज फॉर वुमेन इज इन 20s। तो पहले ज़माने में हम देखते थे कि 20s में शादी हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, बट अब पढ़ाई और करियर उसकी वजह से शादियां भी लेट होती हैं। तो मोस्ट फर्टाइल एज इज इन 20s, बट हाँ 30s के बाद कम हो जाती है, बट स्टिल वी हैव वेरियस मीन्स टू प्रिजर्व फर्टिलिटी। सो मैम, जैसे अभी आपने बोला कि हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं उसके लिए। एक मैंने सुना है कि जैसे गर्ल्स अपने एग्स फ्रीज करवा लेती हैं, ऑफ कोर्स शादियां लेट हो रही हैं तो बच्चे भी लेट हो रहे हैं, सो एग्स फ्रीज करवा लेती है। बट मैंने ये भी सुना है कि एग फ्रीजिंग इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। सो इसके ऊपर अगर आप हमें बताएंगे। आकांक्षा, देखो, अब हम शादी और बच्चों के लिए हम लड़कियों को ये तो नहीं कहते कि तुम पढ़ाई मत करो या अपना करियर ऑप्शंस मत देखो, दैट इज ऑल्सो एसेंशियल। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रिजर्व देयर फर्टिलिटी। सो उस प्रिजर्वेशन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं कि या तो हम अगर अनमैरिड लड़की है तो उसके एग प्रिजर्व कर लें, और अगर मैरिड लड़की, मैरिड कपल है, उनके कुछ कमिटमेंट्स हैं तो वो एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्टली, देखो थोड़ा कॉस्टली तो है, बट इससे क्या है कि आपके जो एग्स हैं उसी स्टेज में प्रिजर्व हो जाते हैं और एग्स की एज नहीं बढ़ती। आपकी एज चाहे 30+ हो, बट अगर आपने 20s में एग प्रिजर्व किए हैं तो वो 20s वाला ही क्वालिटी यूथ होगा, क्वालिटी ऑफ एग्स, क्वांटिटी ऑफ एग्स वही होगा और आप अपनी फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एग प्रिजर्वेशन एंड एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन। मैम, आपके पास बहुत कपल्स आते होंगे प्रेगनेंसी के लिए, कहीं होते हैं कपल्स नहीं कंसीव कर पाते। सो आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या बताएंगे, टिप्स बताइए कुछ फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट फास्ट। सी, पहली चीज़ तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना। प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हो तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा एंटी फर्टिलिटी होता है।
किसी नॉर्मल कपल को भी हम 1 साल का समय देते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, स्ट्रेस फ्री। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंडली, आप व्हेन यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपके वेरियस टेस्ट करेंगे और आपको एक फोलिक एसिड की दवा स्टार्ट करेंगे। सो टेस्ट से हमें पता लगेगा कि फीमेल और मेल दोनों, हस्बैंड और वाइफ में किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई थायराइड का इशू, कोई शुगर का इशू, कोई हीमोग्लोबिन का इशू, एनी इशू इन द वाइफ एंड हस्बैंड के सीमेन काउंट्स में कोई इशू तो नहीं है, एंड दैट वी करेक्ट दैट। थर्डली, आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करो, क्योंकि ऑल डिपेंड्स ऑन द एग फॉर्मेशन इन द वाइफ। तो ओव्यूलेशन, अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स हैं तो ओव्यूलेशन यूजुअली अकर्स ऑन द 13th और 14th डे ऑफ योर साइकिल। तो आपको डे 10 से और लेके डे 17 तक बीच का जो 1 हफ्ता है बिटवीन योर पीरियड्स, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल टाइम। और इफ आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, देन यू हैव टू यूज सम ओव्यूलेशन किट्स। वो भी डॉक्टर आपको बता देंगे। अगर आपकी 40 डेज की साइकिल है, 35 डेज की साइकिल है, तब आपका ओव्यूलेशन कहाँ फॉल करता है। सेकेंडली, देर आर सर्टेन ओव्यूलेशन किट्स विच यू कैन यूज टू ट्रैक योर ओव्यूलेशन। फिर व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो आपको लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देना है। चौथी चीज, लाइफस्टाइल में आपका खाना पीना, आपकी एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। स्लीप एंड स्ट्रेस मैंने आपको पहले बता दिया। सो डाइट में पैकेज्ड फूड नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर प्रेगनेंसी, for everything, because it has a lot of chemicals, it has a lot of BPAs, it has a lot of styrofoams and all, जो आपको anti fertility effect देते हैं। So these are the main things which you can follow. मैम, जैसे प्रेगनेंसी में ऑफ कोर्स वुमेन के अंदर ऑफ कोर्स कंसीव होगा, बट एज अ मेल्स को क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, एज इन कि जब कपल ट्राई कर रहा हो कंसीव करने के लिए? सो आकांक्षा, हमें ऐसा लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ के ऊपर है प्रेगनेंसी की, बट इट्स नॉट द केस। 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द मेल पार्टनर। सो जो मेल्स हैं उनको प्रेगनेंसी जल्दी अचीव करने के लिए फर्स्ट थिंग इज दे शुड क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग इज वेरी डेट्रीमेंटल टू द स्पर्म क्वालिटी। और दूसरी चीज़ है पैकेज्ड फूड। आजकल मैं देखती हूँ लोग पैकेज्ड फूड के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं और उसमें BPA होता है, जो आपकी पॉलीथीन्स होती हैं, दे हैव गॉट BPA एंड BPA हैज गॉट ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी, जो स्पर्म पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती है ऑन द स्पर्म नंबर, ऑन द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म क्वालिटी, एंड द कपल इज नॉट एबल टू अचीव प्रेगनेंसी। अगर आपका मेल पार्टनर हस्बैंड इज ओवरवेट, दे शुड ब्रिंग देयर बॉडी मास इंडेक्स बिलो 25, दैट इज अगेन हेल्पफुल। और उनको भी अपना लाइफस्टाइल जैसे फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, होममेड फूड खाना चाहिए अपनी स्पर्म क्वालिटी के लिए। और जब कपल हमारे पास आता है, वी लाइक टू डू द स्पर्म एनालिसिस सो दैट इफ देयर इज सम प्रॉब्लम वी कैन एडवाइज देम अकॉर्डिंगली। So Dr. Monica, we all women go through period pain. इस वजह से हम जब से हमें periods आए हैं, हमें कुछ अपना एग्जाम भी कई बार मिस करना पड़ता है, important meetings ना हो, कुछ family function trips। Although medicines हैं available market में and कई brands claim करते हैं कि जो उनकी medicines हैं वो plant based ingredients होते हैं उसमें, और अगर हम जब लेते हैं तो of course we get that instant relief also, मतलब कई बार लेनी भी पड़ती हैं। But I really wanted to know कि are these medicine safe? So Akansha, first of all I would say कि all girls should take periods very positively. Periods are a blessing, you know. Absolutely. आप उनसे पूछो जिनको periods नहीं आते। कई बार ऐसे होता है जब मिस भी हो जाते तब ऐसे घबराहट हो जाती है और जब आ जाते तब भी पंगा। नहीं, it's not a पंगा। See, periods is a blessing. As a gynecologist, I would say this. Those girls who are getting periods on time and regularly, they are very blessed. ठीक है? So we should take our periods positively. Now I will tell you 3 methods to alleviate your period pain.
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेगुलर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जो करती हैं लड़कियां, उनके पीरियड का पेन हमेशा कम होता है। इसका साइंटिफिक रीजन किसी को नहीं पता। द वन साइंटिफिक रीजन फॉर दिस इज हैप्पी हॉर्मोन्स, एंडोर्फिन secreted in your body. Endorphins are natural painkillers. तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड इज हॉट फर्मेंटेशन। यू शुड बी यूजिंग हॉट वाटर बैग, हॉट जेल्स ऑन योर टमी, सो दैट विल गिव यू रिलीफ। इफ उसके बाद भी आपका पीरियड पेन नहीं रिलीव होता, यू कैन टेक मेडिसिन फॉर रिलीविंग योर पीरियड पेन इंस्टेड ऑफ bearing with the pain. This is why, because when you have a lot of pain, आपके अंदर स्ट्रेस हॉर्मोन्स कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है जो आपके और बॉडी फंक्शंस को हैम्पर करता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ मेडिसिन, बट अंडर द डॉक्टर्स सुपरविजन। डोज पता होनी चाहिए आपको, कितना लेना है वो पता होना चाहिए, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन टू टेक अ मेडिसिन। एंड हियर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा, देन डू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। इट कुड बी सम अदर थिंग लाइक सम cyst or endometriosis. So endometriosis is very common. You should get evaluated for endometriosis. मैम जैसे नॉर्मली स्पैजम्स जो रहते हैं, पीरियड स्पैजम्स जो होते हैं, वो जनरली लास्ट करते हैं 5 to 6 आवर्स, उसके बाद ठीक हो जाता है, तो ऐसे क्यों? देखो, पीरियड की क्या फिजियोलॉजी क्या है कि वो थोड़ा सा ब्लड फ्लो कम हो जाता है यूट्रस का। इट्स लाइक अ इन्फार्क्ट, हल्का सा ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उसकी वजह से पीरियड्स आने शुरू होते हैं। इट्स लाइक एन ऑर्केस्ट्रा। जो पीरियड्स की आपकी रिदम है, इट्स ए प्रॉपर ऑर्केस्ट्रा जो अपने टाइम से काम करता है। तो इन्फार्क्ट हो जाता है, प्लस यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है जो ब्लड को बाहर निकालता है। सो दीज आर द टू मैकेनिज्म्स व्हिच कॉज द स्पाज्म, एंड वी हैव परफेक्ट मेडिसिन्स टू relieve the spasm. So Dr. Monica, as a gynecologist, आप health wise क्या suggest करेंगे? Sanitary pad versus tampons versus menstrual pads versus आजकल period panties भी आ गई हैं जो reusable होती है। आकांक्षा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पीरियड शुरू होते हैं, जिसको हम कहते हैं मिनार्के, स्टार्ट ऑफ पीरियड्स, उस समय मदर्स को एक बार गायनेकोलॉजिस्ट विजिट कर लेनी चाहिए लड़की की। तो हम काउंसलिंग पूरी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की कर देते हैं उस समय। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इन 4 चीज़ों का कंपैरिजन करें, दैट इज सैनिटरी पैड, टैम्पून्स, कप्स एंड पीरियड पैंटी, तो ये चारों ही किसी ना किसी तरीके से अच्छे हैं, और इनके प्रॉस एंड कॉन्स हैं चारों के। इट डिपेंड्स कि आपको क्या सूट करता है। मेंस्ट्रुअल पैड का सबसे पहला फायदा ये है कि वो डिस्पोजेबल हैं और इजी टू यूज हैं, बट उनका नुकसान ये है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। कुछ कुछ की सरफेस बहुत सिंथेटिक होती है, उस पर अगेन BPAs होते हैं, कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो आपको वल्वाइटिस और कई तरह की प्रॉब्लम्स, कार्सिनोजेनिक भी होते हैं वो। तो वो आप कॉटन कवरिंग का सैनिटरी पैड चूज कर सकते हो, एंड उसको आप 4 to 6 आवर्स में चेंज करो, ज्यादा देर नहीं रखना है। टैम्पून्स भी अच्छे हैं। टैम्पून्स के संग आप स्विमिंग भी पे भी जा सकते हो। अगर कोई एथलेटिक लड़की है, शी कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, बट अगेन टैम्पून को चेंज करने का आपको ध्यान रखना है। 4 to 6 आवर्स पे चेंज करना है। ओवरनाइट भी टैम्पून नहीं छोड़ना है अंदर, भूलना नहीं है टैम्पून। और टैम्पून से एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नाम से बीमारी हो जाती है अगर आप उसमें ठीक से उसको चेंज ना करें। अगर भूल जाएं तो अगेन इट कैन गिव यू लॉट ऑफ इन्फेक्शन। मेंस्ट्रुअल कप एक बहुत ही सक्सेसफुल चीज है। इट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। वो आपको बहुत फ्रीडम देती है, और जो है एनवायरनमेंट में भी बहुत देर स्टे नहीं करती। कप को इंसर्ट करने का तरीका आपको आना चाहिए, उसको स्टेरिलाइज करने का तरीका आना चाहिए। इट्स वेरी कंफर्टेबल टू यूज। साइज थोड़ा आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से गाइडेंस ले लो, क्या साइज आपके लिए ठीक है। इंसर्शन एंड रिमूवल, एंड यू आर गुड टू गो। फोर्थ आती है पीरियड पैंटी। अगेन पीरियड पैंटी आपको जो लो फ्लो डेज हैं उसमें यू कैन यूज द पीरियड पैंटी। इट्स गुड इनफ, बट हाई फ्लो डेज में वो आपके लिए काम नहीं करेगी। सो मैम, जैसे मैंने मेंस्ट्रुअल कप्स का सुना है कि वुमेन को आफ्टर मैरिज ही यूज करना चाहिए, लाइक बिफोर मैरिज नहीं यूज करना चाहिए। सो इज दिस फॉर रियल, लाइक इज इट ट्रू? सी, जो सिलिकॉन के कप्स हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट। दे हैव स्मॉल साइज। टीनेजर्स के लिए बहुत स्मॉल साइज आता है,
तो इंसर्शन के दौरान यस यू मे हैव लिटिल बिट प्रॉब्लम इन द बिगनिंग बट लेटर ऑन यू कैन बिकम कंफर्टेबल। और जो हाइमन है वो आपका पार्शियली ब्रेक हो सकता है वाइल इंसर्टिंग द कप्स, बट इट इज गुड इनफ, यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार आपको यूज करना सीखना पड़ेगा, कि अपने डॉक्टर से सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आजकल टीनेजर्स बहुत यूज करती हैं। नई जनरेशन दे आर मोर अवेयर अबाउट एनवायरमेंट एंड दे यूज इट वेरी फ्रीली। ओके, सो डॉक्टर मोनिका, आपके पास भी आते होंगे ऐसे मदर्स जिनके बच्चों को लाइक गर्ल्स ऑफ एज 8 to 9 years बहुत जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, एंड यू नो दैट्स वेरी अलार्मिंग एज वेल एज सैड। इतने छोटे से बच्चे को पीरियड्स आ रहे हैं इतनी जल्दी, सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? आकांक्षा, ये हमारे लिए भी बहुत डिस्ट्रेसिंग है। सो अर्लियर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट द एज ऑफ मिनार्के वाज अराउंड 16 to 17 years. Then it reduced to 12 years. Now it is around 8 to 9 years. So this is very alarming. अब इसके मैं आपको 3 रीजंस बताऊंगी। इसका रीजन शुरू हो जाता है बचपन से, बिल्कुल छोटेपन से। जो फूड, जो खाना पीना माँ बाप बच्चे को ऑफर कर रहे हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपने अगर फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया, बॉडी फैट वहीं से बढ़ना शुरू हो गया, और फिर आपने जब भी बच्चा भूखा हुआ उसको पैकेट दे दिया, टिफिन में उसको बजाय होममेड फूड देने के आपने अगेन रेडीमेड फूड दे दिया। सो दिस ऑल हैबिट्स, हाई शुगर ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, दे इंक्रीज योर बॉडी फैट। तो बॉडी फैट ज्यादा होने की वजह से पीरियड्स की एज कम हो रही है। दूसरा फैक्टर है इसका अगेन पैकेज फूड, प्लास्टिक की चीजों में सामान लेना। सो अगेन बीपीए मैंने आपको बताया था, बीपीए में एक एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होती है, लो एस्ट्रोजन एक्टिविटी, जो कि स्मॉल गर्ल्स में अगर वो बहुत पैकेज फूड खाती हैं तो उनका पीरियड वो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तीसरी चीज है स्ट्रेस। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस, कई तरह का स्ट्रेस होता है, छोटे बच्चों पे भी, छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में होते हैं, उस कारण से भी पीरियड जल्दी शुरू हो जाता है। सो दीज आर द 3 मेन रीजंस। तो आपको एक तो बचपन से अपने बच्चे को फ्रेश फूड, होममेड फूड, फूड विद लेस फैट, लेस शुगर ऑफर करना है, उसको पैकेट प्लास्टिक की चीज़ों में खाना नहीं देना, और तीसरी चीज़ स्ट्रेस कम रखना है। बच्चे की जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे को आप एनकरेज करें, उसको स्ट्रेस ज़्यादा ना दें। काइंड ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बच्चे को बचाना है। सो मैम, जैसे अब आ रहे हैं पीरियड्स बहुत जल्दी बच्चों को, गर्ल्स को ऑफ एज 8 to 9 years, तो एक मदर कैसे इंट्रोड्यूस करवाए इस कंसेप्ट को, पीरियड के कॉन्सेप्ट को कैसे बच्चे को बताए? देखो, उस टाइम दोनों ही मदर और बेटी दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं जब हमारे पास आते हैं। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ काउंसलिंग। हमें मदर को भी समझाना पड़ता है, बच्चे को भी समझाना पड़ता है। पीरियड जो पैड्स आते हैं वो छोटे साइज के भी आते हैं, ट्विन साइज पैड्स आते हैं, दे कैन यूज दैट। they have to help their daughter a lot while tiding over, but the good thing is कि जो 8-9 साल पे पीरियड आते हैं they are irregular। वो आज पीरियड आया हो सकता है, दूसरा 6 महीने बाद आएगा, एंड वो स्टार्टिंग में इरेगुलर होते हैं और वो उतने ज्यादा फ्लो में भी नहीं होते। सो यूजली द गर्ल इज एबल टू हैंडल दोज, बट जो उसकी बॉडी में और चेंजेस आ रहे हैं और जो आप उसके एडल्ट वाले चेंजेस आ रहे हैं वो हैंडल करने में उसको हेल्प करनी पड़ेगी, प्लस उसको लोगों से थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा जिससे उसकी मेंटल हेल्थ ना इफेक्ट हो जाए। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। सो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अब पीरियड्स आ रहे हैं जल्दी, तो हम कब अपनी डॉटर्स को कब इंट्रोड्यूस करवाए पीरियड का कॉन्सेप्ट? ऑफ कोर्स जब पीरियड्स नहीं आए हों उससे पहले। देखो, आज से 10 साल पहले मैं कहती थी एज 10। 10 साल की जैसी आपकी बेटी हुई उसको पीरियड्स के बारे में सब कुछ बता दो जिससे इट्स नॉट ए शॉक फॉर हर। बट अब आई वुड से कि हमें 7-8 साल अपने बच्चे का हेल्थ देख के, अगर बच्चा थोड़ा हैवियर साइड पे है तो उसको आप 7-8 साल पे ही बता दो। उसको और भी चीजें बतानी पड़ेंगी, गुड टच, बैड टच एंड ऑल, वो सब भी बताना पड़ेगा। तो उसके साथ आप उसे पीरियड्स का भी कंसेप्ट बता दो जिससे बच्चा मिसलीड ना हो जाए और प्रिपेयर्ड हो उसको हैंडल करने के लिए, शॉक में ना आ जाए। डॉक्टर मोनिका, आजकल पीसीओडी बहुत सुनने को आ रहा है, लाइक मेनी गर्ल्स, 8 out of 10 गर्ल्स दे हैव दैट पीसीओडी। सो ये क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? इट जस्ट अफेक्ट योर पीरियड साइकिल और एंड इज इट क्योरेबल और नॉट? PCODs again
अनदर एनिग्मेटिक डिजीज विच इज ऑन द राइज. वो अब इसका इंसिडेंस सोसाइटी में इज 30 to 40%. Starting from 10%, now it has increased to 40%. Yeah. Again, the reason is, number one reason is lifestyle. सेडेंट्री लाइफ, बच्चे पढ़ते हैं बैठ के, कोई गेम नहीं खेलते, बाहर खेलने नहीं जाते, खाने पीने की हैबिट्स चेंज हो गई हैं, पैकेज फूड हो गया है, हाई शुगर कंटेंट्स हो गए हैं, इंडियंस डोंट रीड लेबल्स. तो उसमें क्या होता है कि पीसीओडी होने की संभावना ज़्यादा होती है. अगेन पीसीओडी इज एन इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स. फीमेल हॉर्मोन्स कम है, मेल हॉर्मोन्स ज़्यादा है. इसके कारण मेल हॉर्मोन्स, मेल्स वाले फीचर्स ज़्यादा हैं. पीसीओडी वाली लड़कियों में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, एक्ने ऑन द स्किन, पीरियड्स कम आना, ओव्यूलेशन ना होना, ये सारे फीचर्स मेल्स वाले फीचर्स ज़्यादा होते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द पीरियड्स तो आपको कम आएंगे ही. देन आफ्टर मैरिज यू कैन हैव इनफर्टिलिटी. बच्चे कंसीव होने में प्रॉब्लम होगी. अगर कंसीव हो गया देन प्रेगनेंसी विल बी कॉम्प्लिकेटेड. एंड लेटर इन लाइफ PCOD girls can get diabetes, metabolic syndrome. So it is a basically dangerous disease. और इससे बचने के क्या तरीके हैं? अगेन हमें अपने बच्चों को बचपन से लाइफस्टाइल अच्छा सिखाना पड़ेगा, उनको खाना अच्छा ऑफर करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में, गेम्स में बैलेंस्ड लाइफ बतानी पड़ेगी. एंड देन अगेन अगर आपको फीचर्स हैं तो शुरू से ही आप डॉक्टर के पास आएँ, सो दैट वी कैन काउंसिल यू, वी कैन गिव यू द मेडिकेशन विच यू नीड, एंड वी कैन लुक इनटू योर फ्यूचर थिंग्स. सो मैम, इज पीसीओडी क्योरेबल जिनको हो गया है? देखो, पीसीओडी is not a plus or minus thing. It is curable. On a scale of 0 to 10, if you follow the lifestyle measures, it will be in control. But again, when you leave your lifestyle measures, it will again come. So we have to be careful. हमें हमेशा ही careful रहना पड़ता है अगर PCOD है. But हाँ, certain extent तक, किसी हद तक ये कंट्रोल में आने के संभावना है. डॉक्टर मोनिका, मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी जानना चाहूंगी कि कब वैक्सीनेशन, सुना है एक वैक्सीनेशन भी आती है, तो वो कब वैक्सीनेशन लगानी चाहिए? सिर्फ एक ही कैंसर है आकांक्षा जिसके अगेंस्ट वैक्सीन है. ये सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, जो एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होती है. और इस वायरस के अगेंस्ट लकीली हमें एक वैक्सीन है. बट वो वैक्सीन का असर सबसे ज्यादा तब होता है जब आप लड़की को शादी से पहले लगाएं. बिफोर हर सेक्सुअल एक्टिविटी यू हैव टू गिव. 9 साल से लेके 45 साल तक की लेडीज इसको लगवा सकती हैं. 15 साल से पहले सिर्फ 2 ही डोजेस लगते हैं 6 मंथ्स के इंटरवल पे, और 15 साल के बाद 3 डोज लगते हैं. तो हर माँ को अपनी बेटी को ये गिफ्ट देना चाहिए कि उसको आगे इस भयानक कैंसर से बचाने के लिए ये वैक्सीनेशन पूरा कराना चाहिए. डॉक्टर मोनिका, जब हम पीसीओडी के बारे में बात कर रहे थे तो आपने उसका रिलेशन बताया था विद दैट पैकेज्ड फूड. तो पीसीओडी और ये पैकेज्ड फूड का क्या लेना देना आपस में? आकांक्षा, पीसीओडी और लाइफस्टाइल के बारे में तो सब जानते हैं, बट पैकेज फूड और माइक्रोप्लास्टिक के बारे में कोई नहीं जानता. तो हमें पता होगा, जैसे लोग प्लास्टिक की चीज़ें मिट्टी में, जल में, सब जगह फेंक देते हैं. ये हमारे एनवायरनमेंट में पूरी घुल मिल चुकी हैं. माइक्रोप्लास्टिक वो चीज़ है, वो प्लास्टिक है जो 5 मिलीमीटर से कम होती है और खाने, हवा और पानी के द्वारा हमारे शरीर में चली जाती है. और ये हमारे शरीर में बहुत तरह के एंडोक्रीन डिसऑर्डर्स करती है. उसमें एक है सिर्फ पीसीओडी, और बहुत तरह की बीमारियां करती है, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर है, इनफर्टिलिटी है, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, ये सब करती है. तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें प्लास्टिक से दूर रहना है. प्लास्टिक हमें मिट्टी में और जल में फेंकना नहीं है. प्लास्टिक की चीज़ें कम इस्तेमाल करनी है. हमें अपने कूड़े के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना है. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. करोड़ों का कूड़ा लाखों जो सफाई कर्मचारी हैं वो नहीं चूज कर सकते हैं. हमें अपना कूड़ा खुद वेस्ट मैनेजमेंट में डालना चाहिए. गीला सूखा कूड़ा अलग करना चाहिए, और सरकार को मदद करनी चाहिए कि हम वेस्ट मैनेजमेंट में इसकी हेल्प करें. वरना हम
थोड़े दिनों में पार्शियली प्लास्टिक के हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक के टुकड़े हमारे शरीर का एक अंग हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ऑल्दो मैम गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, से नो टू प्लास्टिक्स, बैन ऑन प्लास्टिक, बट आई फील कि जैसे अभी आपने बोला, आई थिंक राइट टू एजुकेशन, एज इन कि हमें खुद अवेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, तभी हम कोई आगे फर्दर स्टेप ले पाएंगे। वेल थैंक यू डॉक्टर मोनिका, बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था। तो मुझे इस सेशन के बाद मुझे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिले हैं। सो वन ऑफ द टिप जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमें अपना एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए, बैलेंस्ड इन एवरीथिंग, इन योर डाइट, इन योर लाइफ स्टाइल, एज इन कि आपको डाइट भी बहुत अच्छी लेनी है, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए, एंड येस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैलेंस टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। हमेशा अपने इन्वायरमेंट के साथ जुड़े रहिए, डोंट गो अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। सो थैंक यू डॉक्टर मोनिका, इट वाज लवली हैविंग यू। एंड अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सो डू शेयर इट, एंड प्लीज हमारे चैनल दृष्टि टॉक को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, एंड फेसबुक पे लाइक करिए। थैंक यू सो मच।